नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। फ्राइडे को एक एक्शन हुआ जो मैंने आप सभी के साथ अभी तक डिस्कस ही नहीं किया है, अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में आखिरी के आधे घंटे में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें बड़े वॉल्यूम आए और बड़ा मूव आया। और ये कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, ये थी रीबैलेंसिंग। ये रीबैलेंसिंग थी फिट्सी की। यहां पे फिट्सी इंडेक्स में कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनमें इनफ्लो आया है, यानी कि उनका वेटेज बढ़ा है या जो मर्जी कह लीजिए, जिसकी वजह से उनमें इनफ्लो आया है और शेयर्स के प्राइसेस ऊपर गए हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आउटफ्लो हुआ है, शेयर्स के प्राइस नीचे गया है। तो पूरा का पूरा डेटा जो भी है वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। वन मोर थिंग, मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट देखा मैंने एक। वो कमेंट ये था कि रिटेल डर रहा है, अब पैसा बनेगा, यानी बाजार बढ़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट था ना मेरे भाई, ये एक्चुअली में एक कॉन्सेप्ट था 2020 से पहले तक का, कि रिटेल जो कर रहा है ना उसका उल्टा करो हमेशा। क्योंकि रिटेल कैटेगरी ज्यादातर इमोशनल होती है। रिटेल कैटेगरी है क्या, आप इसको डिफाइन कीजिए पहले। रिटेल कैटेगरी 2020 तक वो कैटेगरी होती थी जो बाजार में बहुत छोटे लेवल पे होती थी और आप और हम रिटेल कैटेगरी में आते थे। लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी है कि रिटेल कैटेगरी बहुत बड़े लेवल पे है। और रिटेल कैटेगरी इमोशनल तो आज भी है, ये तो डेफिनेटली है, लेकिन रिटेल कैटेगरी अब थोड़ी समझदार और अवेयर है। पहले उतनी समझदार और अवेयर नहीं थी। और इस सब का श्रेय जाता है एक सीरीज को, स्कैम 1992। शेयर बाजार में आप और हम काम तो बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन जो जागरूकता, जो प्यार शेयर बाजार के प्रति लोगों में जागा, वो जागा 2020 कोविड क्रैश के बाद। इसके भी दो बड़े कारण हो सकते हैं। खैर, इन सब पे मैं बाद में बात करूंगा, अभी वापस से डेटा पे आ जाता हूं। बट इतना जरूर कह रहा हूं कि रिटेल कैटेगरी डर रहा है और मार्केट बढ़ेगा। ये जो अपोजिट, जो हम लोग पहले मैच कराते थे चीजों को, अब वो काम नहीं करेगा भाई। क्योंकि अगर रिटेल डर गया ना और रिटेल ने बिकवाली शुरू कर दी तो वो तहस नहस कर सकता है स्टॉक मार्केट को। इतनी पावर है इस समय उसमें। आप मतलब डेटा देखोगे तो आप शॉक रह जाओगे। वो सारा डेटा भी मैं आप सभी के साथ आज दिन की एक वीडियो में जरूर कवर करूंगा। बट अभी वापस से टॉपिक पे आ जाता हूं, क्योंकि डेटा यहां भी काफी बड़ा है। तो डेटा ये कह रहा है कि बहुत सारे स्टॉक्स में पैसा आया। सबसे पहले मैं बता दूं किस किन शेयर्स में इनफ्लो आया है। तो यहां सबसे बड़ा नाम आ रहा है HDFC बैंक का, जिसमें ऑलमोस्ट 4200 करोड़ का इनफ्लो आया है। देन ICICI बैंक 3150 करोड़ का इनफ्लो आया है, यानी पैसा आया, इनका वेटेज बड़ा होगा, जिसकी वजह से ETF में जो हम निवेश करते हैं तो ETF अपने आप को ऑटोमेटिकली रीबैलेंस करता है। तो ऐसे ही फिट्सी इंडेक्स ने अपनी रीबैलेंसिंग करी 15 मार्च को। तो आखिरी के आधे घंटे में रीबैलेंसिंग होती है किसी भी इंडेक्स की। आप आगे भी याद रखना, जिस दिन भी रीबैलेंसिंग होनी है और अगर स्टॉक्स में पैसा आना है तो आपको आखिरी आधे घंटे में उन स्टॉक्स में एक बड़ा मूव आता हुआ दिखता है। वो बड़ा मूव टिके ना टिके वो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आता है। वो कभी कभार वो 2-4 सेकंड के लिए भी आ जाता है। इस बीच में काफी ट्रेड करके पैसा भी बनता है लोगों का। देन कोटक बैंक 1200 करोड़ का इनफ्लो। देन सुंदरम फाइनेंस 950 करोड़ का इनफ्लो आया है। जोमेटो में 510 करोड़ का इनफ्लो आया है। SJVN में 310 करोड़ का इनफ्लो आता हुआ दिखा है। आउटफ्लो भी हुआ है। आउटफ्लो कहां से हुआ है? रिलायंस 350 करोड़ बाहर निकल गए, इनका वेटेज घटा होगा। TCS 310 करोड़ और इन्फोसिस में भी 210 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स DVR, इसमें से भी 190 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है। एंड नेक्स्ट है टीटागढ़ रेल सिस्टम, 110 करोड़ का आउटफ्लो यहां भी हुआ। टीटागढ़ रेल सिस्टम में मैंने देखा कि बड़ी पिटाई पड़ी है, क्योंकि टीटागढ़ रेल सिस्टम के लिए 110 करोड़ रुपए जो है, 11,000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है टीटागढ़ रेल सिस्टम का, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो जाती है। बाकी कंपनियां देखो, उनके टोटल मार्केट कैप के सामने कोई परसेंटेज में निकालो, उनकी वैल्यू नहीं है। तो ये स्टॉक में जो आउटफ्लो हुआ है आखिरी के वॉल्यूम्स देखो तो इसमें पिटाई पड़ गई है। हालांकि तो पूरे दिन के दौरान ही गिर रहा था और आखिरी के 3 बजे के बाद एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट हुई, तो वो आपके लिए क्लियर स्क्रीन पे देखने को मिली है। नेक्स्ट, ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में कुछ स्टॉक्स शामिल हो रहे हैं। अब ये शामिल होंगे तो ऑब्वियस है इनफ्लो ही होगा, आउटफ्लो तो होगा नहीं, जो कि जो शामिल हो रहा है उसमें तो ETF के द्वारा पैसा आएगा ही आएगा। ठीक है,
तो अब यहां पे कौन कौन से स्टॉक शामिल हो रहे हैं उनके नाम बताता हूं मैं आपको। फैक्ट, जिंदाल स्टेनलेस स्टील, कल्याण ज्वेलर्स, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, मजगांव डॉक, मेट्रो ब्रांड्स, न्यू इंडिया एश्योरेंस, एनएलसी इंडिया, फिनोएक्स मिल्स, पूनावाला फिनकॉप, प्रेस्टीज स्टेट्स, आरवीएनएल, ये सारे स्टॉक शामिल हुए हैं। ऑल वर्ल्ड इंडेक्स से कुछ स्टॉक्स बाहर भी हुए हैं। टोटल इंडेक्स में 39 स्टॉक्स शामिल किए जाएंगे। और अगर बात करी जाए कौन कौन से बाहर हुए हैं, तो एम्बेसी ऑफिस पार्क REIT बाहर हुआ है एंड नेक्सस सिलेक्ट बाहर हुआ है। फिटसी ऑल कैप में कौन कौन से शामिल हुए हैं वो भी जरा नाम बता देता हूं मैं आपको। SJVN, मेट्रो ब्रांड्स, NLC इंडिया, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प। नेक्स्ट, मिड कैप से लार्ज कैप में कुछ स्टॉक्स शिफ्ट कर दिए गए हैं। उनमें है औरोबिंदो फार्मा, पहले मिड कैप कैटेगरी में होता था, ये अभी लार्ज कैप कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, HPCL यानी हिंद पेट्रो, देन REC, देन कुछ स्टॉक्स स्मॉल कैप कैटेगरी से मिड कैप कैटेगरी में शिफ्ट करे गए हैं। कल्याण ज्वेलर्स, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, मजगांव डॉक। मिड कैप में कौन कौन से शामिल हुए हैं? मेट्रो ब्रांड्स, NLC इंडिया, SJVN, सुंदरम फाइनेंस। तो ये डेटा था पूरा। इसमें नेगेटिव देखें तो ढूंढने से भी आपको कुछ नहीं है। कुछ स्टॉक्स केवल एक नेक्सस सिलेक्ट एंड एम्बेसी ऑफिस पार्क REIT है, बाकी सबके लिए पॉजिटिव ही है। कोई मिड कैप में शामिल हुआ है, कोई स्मॉल से मिड में आया है, कोई मिड से लार्ज में गया है, तो कोई इंक्लूड हुआ है, तो कहीं आउटफ्लो आया है, हाँ सॉरी इनफ्लो आया है। जिन स्टॉक्स में आउटफ्लो हुआ है वो भी थोड़े से नेगेटिव है, लाइक आपके लिए रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, DVR एंड टीटागढ़ रेल सिस्टम। बट क्योंकि इनके मार्केट कैप के सामने रिलायंस, इन्फोसिस, TCS देखो तो इतना सा अमाउंट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मार्केट कैप के लिहाज से केवल एक टीटागढ़ रेल सिस्टम था जिसका 10,000-11,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 110 करोड़ का आउटफ्लो हो गया, उसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। 1% हो जाता है ऑलमोस्ट आउटफ्लो, तो ये तभी वो स्टॉक थोड़ा प्रेशर में था। बाकी सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। तो ये डेटा था जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।